नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पीएम मोदी को जानने वालों का कहना है कि मोदी अपने किसी भी दुश्मन को भूलते नहीं हैं और जब सही समय आता है तो उस दुश्मन की सही खातिरदारी होती। आपको याद होगा कि जब बिहार चुनाव हो रहा था तो चिराग काफी उछल रहे थे और जेडीयू बीजेपी गठबंधन को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, जिससे बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस वक्त पीएम मोदी और अमित शाह ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मौका मिला तो जमकर क्लास ली। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मोदी सरकार में रिशफल हुआ, जिसमें 45 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इसमें एक मंत्री देश की राजनीति में काफी चर्चित हुए। उनका नाम था पशुपति पारस। ये वही पारस हैं जो चिराग के चाचा हैं और इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया और 5 सांसदों के साथ असली पार्टी होने का दावा किया और लोकसभा में स्पीकर से अलग पार्टी का सम्मान मांगा, जिसे लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। इसको लेकर चिराग पासवान चिल्लाते रहे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने चिराग की एक न सुनी और वही किया जो पार्टी का इशारा था। अब पीएम मोदी ने एक बार फिर चिराग पासवान को सबक सिखाया है। खबरों की माने तो केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने लोकसभा सदस्य चिराग पासवान और 12 जनपद बंगले में रह रहे अन्य लोगों को एक नोटिस जारी किया और उनसे ये आवास खाली करने को कहा है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को आवंटित किया गया था। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। आपको जानकारी होगी कि ये बंगला लोक जनशक्ति पार्टी का आधिकारिक पता है, जो वहां नियमित तौर पर अपनी संगठन की बैठकें और अन्य रणनीतिक कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। मंत्रालय के एक अधिकारी की माने तो बंगला केंद्रीय मंत्रियों के लिए है और इस सरकारी आवास में रह रहे लोगों से उसे खाली करने को कहा गया है। लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया। वो करीब 3 दशक तक इस बंगले में रहे थे। इस समय उनकी पत्नी, बेटे चिराग पासवान और परिवार के अन्य लोग यहाँ रह रहे। रामविलास पासवान देश के प्रमुख दलित नेताओं में शामिल थे। पिछले साल अक्टूबर में 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन पिता का बेटे के सिर से साया हटते ही सभी लोग दुश्मन हो गए और अब चिराग के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। देश की राजनीति में मौसम विज्ञानी के नाम से मशहूर रामविलास के सुपुत्र चिराग राजनीति के दांव पेच समझ नहीं पाए। जिनके पिता अपनी रणनीति बल पर देश की किसी भी पार्टी की सरकार हो उसमें मंत्री बन जाते थे, ऐसे में उनका लड़का उनकी विरासत बचाने में नाकामयाब रहा और आज रामविलास की जमीन बेटे चिराग के हाथों से लगभग खिसक चुकी और अब तो घर भी सरकार छीन रही। इससे इस बात को समझा जा सकता है कि मोदी सरकार चिराग की बेवकूफी से कितना नाराज है और कैसे इसका बदला ले रही। पहले चाचा को मंत्री बनाया और अब पिता का घर ही खाली कराकर निशान मिटा रही।